अच्छा जी, कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब सिंध हुकूमत या मेयर कराची की कारकर्दगी के हवाले से सड़कों की तस्वीर डाली जा रही हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। अंडरपास जो बनाया है इन्होंने उस पर बड़ी तनकीद हो रही है करीमाबाद पर, जिसके बारे में कहा गया कि जी 6 साल से जिसकी हम देख रहे हैं कि बन ही रहा है, 6 साल 2 गलियां बना रहे हैं पतली पतली, और कहा जा रहा है उसकी लागत जो है 1.5 अरब थी, बढ़ा चढ़ा कर 3 अरब से पहुंचा दी, पता नहीं कहाँ पर रही। सारी सोशल मीडिया पर खबरें उसके हवाले से आ रही हैं। और ये अब खबर ये है इसके हवाले से, और मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स ये खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब सबसे पहले तो ये देखिए कि करीमाबाद अंडरपास ये बनाया क्यों जा रहा है। इसके अब नाम लेते हैं वो डॉक्टर आसिम का, कि जनाब वो वहाँ से गुजरते थे, ट्रैफिक जैम होता है, उनको बड़ी परेशानी थी, शायद उसकी वजह से बन रहा है। चलें, मैंने कहा यार ये भी एक लतीफ़े से कम नहीं है, लेकिन बहरहाल कह रहे हैं आप लोग तो। अच्छा, अब हुआ ये कि यही सवाल जब से ये आबनाए हुर्मुज़ वाली कहानी आई सामने, तो बड़े बड़े लोग, मिफ्ता इस्माइल, राबिया आनम जियो की साबका एंकर, उन्होंने भी पोस्ट की है, और वो कह रहे हैं जी ये बताइए कि पहले यूनिवर्सिटी रोड खुलेगा या आबनाए हुर्मुज़। तो जिस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जवाब दिया आबनाए हुर्मुज़, और ये कहा राबिया आनम ने भी कि भाई आबनाए हुर्मुज़ पहले खुलेगा, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुल सकता, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा। सर मतलब पीपल्स पार्टी से लोग इतने परेशान हो गए, उनके किसी भी काम के हवाले से अब लोगों का एतबार नहीं रहा। क्या कहेंगे सर? देखिए, कराची की हद तक तो मैं नहीं डिफेंड कर सकता। जो कराची का हाल है, ये जो अब और बहुत सारी जगहों को भी अब हुर्मुज़ कह के दिखाया गया, कुछ लोगों को अबूर करते हुए दिखाया गया, उनके तरीके भी दिखाए गए। एक बुजुर्ग सेनेटर ने भी अपने घर के आगे और मस्जिद के रास्ते में वो दिखाया। सोशल मीडिया में इतनी ट्रॉल हो रही है। इकराम थानवी साहब बहुत बड़े अल्लामा, मौलवी, मुफ्ती, उनके बेचारे के घर के बाहर हमने देखा, गली के बाहर चौक पर पूरी गली भरी हुई। सर मतलब क्या हो रहा है ऐसा न्यू कराची में, औरंगी टाउन में, सुरजानी में, गोरंगी में, जगह जगह थोड़ी सी बारिश के बाद ये कई हफ्तों तक ये हालत पड़ी रहती है। फिर मतलब इसमें मच्छर आते हैं, मलेरिया, बीमारियां। ये क्या सोशल मीडिया में उनको नजर नहीं आता? नहीं, उनको सबसे पहले नजर आता है। बहुत सीनियर लोग उनके रख के टैग करके अच्छा, उनको देते हैं। एक बात ले जाऊंगा, माफ कीजिएगा, इस पर इजाफा कर दूं। इस तरह जियो के एंकर हैं वजीर सानी साहब, उन्होंने भी इस तरह के ट्वीट्स कर दी, क्योंकि ज़्यादा कराची वाले हैं, तकलीफ होती है सबको, रास्तों में गुजरते हैं, उनको भी जोर से आते हुए तकलीफ होती है। अब मुर्तज़ा वहाब साहब काम करने के बजाय उन तमाम लोगों को, मिफ्ता इस्माइल हो, राबिया आनम हो, मैं हूँ, ज़ुबैर साहब आप हों, या वजीर सानी हो, या कोई और हो, उनको अपने काम से जवाब देने के बजाय अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ले लेके फर्दन फर्दन कह रहे हैं, अच्छा मेरे खिलाफ भी ट्वीट कर रहे हैं आप कराची के हवाले से, इसका मतलब आपका ताल्लुक एमकेएम से, आपका ताल्लुक फलां से। सर ये जवाब है? ये जवाब वो कह रहे हैं गड़े क्यों है, कह रहे हैं आपका एमकेएम से ताल्लुक है। अब भाई ये है नहीं, आपका फलां से ताल्लुक है, ये जवाब क्या है? नहीं, ये जवाब बिल्कुल भाई आपकी जातियात पे थोड़ी बात हो रही है, आपकी कारकर्दगी की बात हो रही है। देखिए जनाब, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, खासतौर से जब इतनी नाम लेके जिम्मेदारी की सीट पे हो तो आपको जवाब काम से देना चाहिए, काम करके दिखा के फिर उस ट्वीट करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया में डालना चाहिए कि ये थी, देखो ये मैंने ऐसे कर दी, ये मैंने सही कर दी, फिक्स कर दी। कराची छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो जैसे मेरे नोटिस पर आया तो मैंने कर दी, और इस किस्म की ब्लेम गेम से कोई भी मसला हल नहीं होता। और ये तो अपोजिशन का तो काम है तनकीद करना, अगर वो कर रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं। और सहाफ़ी को ये कहना, ये आपका ताल्लुक फलां से इसलिए तनकीद कर रहे हैं, फलां का, या तो साबित करें फिर उस सहाफ़ी को कि वो वाकई उस जमात से ताल्लुक है नहीं। देखिए, ये कह देना किसी भी तनकीद करने वाले पे, उनकी अपनी जमात में भी तनकीद हो रही होती है तो उसको भी बोल देंगे कि एमकेएम का है या उसका है। अगर तनकीद करने वाले तनकीद बरा इसलाह कर रहे हैं तो आप इसलाह करें, अपने काम से जवाब दें। आपको क्या कमी है? ना आपको फंड की कमी है, ना अख्तियारात की कमी है, ना आपके पीछे आपकी लीडरशिप की विल की कमी है। लीडरशिप आपको रोज रोज टाइम दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब हो, फरियाल तारबू साहिबा हो, सीएम हो, यहाँ तक कि सदर साहब ने भी कई दफ़ा इस बात का नोटिस लेके इनको बोला है, और फिर भी काम ना हो तो बस फिर तो तनकीद तो कम से कम बर्दाश्त करो। अब वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो बस फिर क्या कर सकते हैं? इस शहर की उस पर ये दुआ कर सकते हैं कि इधर बारिश ना हो, यार बारिश ना हो और गड्ढे खुद ही खुद भर जाएं। क्या यार, रोडों के साइड लाइनों के आप नहीं बना सकते हैं। मुझे पता है यूनिवर्सिटी रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने एक साथ खोद दिया है, वो नहीं बन सकता था। साइडों की रोड बना दो, क्या कहते थक गए यार, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड एक साथ खोद दिया नहीं बन सकता, कितने साल नहीं बन सकता? दुनिया में ऐसा होता है क्या?
5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का रोड हाथ उड़ा के खड़ा हो जाए सबके, नहीं जी ये तो 10 सदियां नहीं बन सकता सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं 5 किलोमीटर का नहीं है ये, आप देखिए 10 किलोमीटर होगा जेल रोड से स्टार्ट हुआ है सर। हमारा मोटरवे बार करना चाहिए था। पाकिस्तान में मोटरवे बनाना आसान होता है, ये शहर की रोडें बनाना मुश्किल होती है, कहीं अंडर पास है कहीं अपर पास है, सर। लेकिन 10 किलोमीटर का भी एक रोड था, 2 किलोमीटर तो बन चुका होता ना। बिल्कुल, अगर ये मरहला वाइज बनाते हैं, वहां से हसन उसकार से नीपा से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से जॉर्ज, अच्छा उसको भी छोड़ दें, आगे तक, तो अब तक उसको ये भी बन छोड़ गया होता भाई। दें। आप सिर्फ इसका जवाब, जाहिर है आपसे मुराद ये है कि आपका तजिया यूनिवर्सिटी रोड बहुत बड़ा है, बकौल आपके, ये अच्छा कह दिया आपने, पीपल्स पार्टी वाले जुमले को उठा लेंगे सर, बहुत बड़ा रोड है, पूरे पाकिस्तान से गुजर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ करीमाबाद अंडरपास देखा आपने, कितने किलोमीटर का है सर, वो 6 साल से बन नहीं रहा। देखिए पहले मैं उसको बोल दूं, उसकी साइड रूट बना दें, आधी प्रॉब्लम हल हो जाएगी वहां से गुजरने वाले की। वो जो रोलर कोस्टर गुजरती है साइड रूट में, जो घड़े पड़े हुए हैं, जो उधर मुसीबत है, वो ही दूर कर दो, आसानी तो कर दो ना। करीमाबाद अंडरपास सर रॉकेट साइंस नहीं है, 6 साल यार, वो तो समझ से ही बाहर है कि क्यों इतना वो हो रहा है। इस तरह जौहर वाला भी बहुत बड़ा उन्होंने, जौहर वाले में पेपर ब्लॉक लगा दी यार, ये अकल से काम ले रहे हैं। बाद में इनको बहुत नुकसान करेगा, बदनामी का बायस बनेगा। पता नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोई ज़हीन आदमी भी है पीपल्स पार्टी में क्या? अल्लाह ना करे ये जो कुछ कौन मशवरे दे रहा सर? जो कुछ ज़हीन लोग आ गए, इससे पीपल्स पार्टी बहुत परेशान है। ज़हीन ना हो भाई, काम करने वाले हो यार, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नहीं हो, बहुत अच्छा काम करने वाले चाहिए आपको यार, वो रखें। और तनकीद का जवाब तनकीद से ना दें, काम से दें, अपने काम से दें।